हेलो भाइयों, वेलकम बैक टू चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। भाई तुम्हारा भाई भी एकदम बढ़िया। और डेली की तरह आज भी चलते हैं अपनी नोट व्लॉगिंग पे। और मोटो व्लॉगिंग का आज हमारा डे 61 आउट ऑफ 100, जो कि बहुत बढ़िया शोरों शोर चल रहा है भाई। 2 महीने तो कंप्लीट हो गए और उम्मीद है पूरे तीसरे महीने भी कंप्लीट हो ही जाएगा। हमारा 100 डेज का चैलेंज है, तो हम पूरा करके रहेंगे। तो जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दो फटाफट, ताकि हम गुम ना हो जाए। तो हर वीडियो में नए ज्ञान और नया एक्सपीरियंस जो कि शेयर करता हूँ मैं, तो इस वीडियो में ज़रूर करेंगे। तो चलो चलते हैं बिना देरी करे, और आगे मिलते हैं आपको जल्दी। तो निकल पड़े हैं भाई अपने मोटो व्लॉगिंग की और भाई बहुत जोरों शोरों से कर रहे हैं। बहुत ही मज़ा आ रहा है। तुम्हारा भाई को एकदम फुल सेटिस्फाइड, फुल कॉन्फिडेंस होता जा रहा है दिन पर दिन, क्योंकि धीरे धीरे करते करते हम भी सीखते जा रहे हैं भाई। कौन कैसा क्या हुआ रहा था, शुरू शुरू में हर चीज़ में गलती हो रही थी, धीरे धीरे सुधार कर भी रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने मोटो व्लॉगिंग की। तो आज है हमारा मोटो व्लॉगिंग का डे 61 आउट ऑफ 100, जो कि बस कुछ दिन और रह गया है। बस 1 महीना और हमें पूरा करना पड़ेगा, हमारा 100 डे चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा। और उम्मीद तो पूरी पूरी है कि हो भी जाएगा। तो चलो भाई, आज तुम्हारा भाई बहुत बढ़िया मूड में है और हमें थोड़ा जल्दी भी जाना है, जस्ट बिकॉज हम जा रहे हैं आज बैंक, और वहाँ पे थोड़ा है काम बैंक का में जाना भी ज़रूरी है, और इसलिए थोड़ी जल्दी है क्योंकि लंच का टाइम हो जाएगा, तो फिर हमें आधे घंटा वेट करना पड़ेगा। तो फटाफट चलते हैं बैंक की ओर, बिना देरी करे। खड्डे वड्डे से पार करके धुआंधार उड़ा के हमारा बाइक क्रॉस टू क्रॉस निकाले जा रहा है, जस्ट बिकॉज बैंक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। ये भाई साहब बीच रोड पे यूँ कर मारते भाई, इनसे बच कर आया करो। ऑटो वाले बहुत ख़तरनाक होते हैं, और बाकी रील्स तुम देख ही रहे हो ऑटो वालों की। चलो भाई, तो चलो भाई शुरू करते हैं अपनी वीडियो को, और फटाफट शुरुआत करते हैं। जैसे कि मैं आज इस बात को बता दूँगा भाई, हर वीडियो में जो भी एक्सपीरियंस है, तो आज भी एक एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि भाई कभी भी किसी भी फ्रॉड कॉल में मत फंसना। और जो बैंक के स्कैम्स चल रहे हैं वो तो बहुत ज़्यादा ओवर रेटेड हो चुके हैं भाई, ओवर ही चल चुके हैं। मेरे पास भी कई बार कॉल आ गए हैं बैंक्स के, और कॉल तो ऐसे आता है भाई जैसे रियल ही हो, बिल्कुल सेम नंबर, बिल्कुल सेम साइट। और बैंक पे यहाँ तक कि व्हाट्सअप पे भी आया था भाई, ब्लू टिक का वैसे ऑप्शन आ चुका है, जो हम खुद अपने से पेमेंट करके ख़रीद लेते हैं भाई महीने 2 महीने की। तो उसी ब्लू टिक से भी मैसेज कॉल्स वगैरह आ रहे हैं व्हाट्सअप पे भी, तो उसका भी ध्यान रखना भाई, क्योंकि हर ब्लू टिक अब रियल नहीं होता, पैसों वाला भी होता है। तो भाई ऐसे ही कुछ एक कॉल आया था मेरे पे एक बार, एक बैंक का नाम ले लो, मतलब बैंक का नहीं आया था, उस बैंक की एम्प्लॉय बन के कॉल करा था। एक थी लेडीज़, तो उसने कॉल करा था कि सर ऐसे ऐसे तुम्हारे बैंक पे ऑफर आ रहा है उस पर अकाउंट पे, और ऐसे ऐसे हो जाएगा, तो सर तुम्हारा क्रेडिट कार्ड बन जाएगा, अगर क्रेडिट कार्ड बनाना है तो बता देंगे। फिर ठीक है भाई, बना लेंगे, बनना तो है ही। तो फिर उन्होंने कहा, मतलब जैसे एक तो पूछता है ना कि फ़ोन करके OTP दे दो सर और ये दे दो, वो चीज़ तो फ्रॉड तो हर किसी को पता ही है भाई। बट एक न्यूज़ के बताऊँ, मेरे को डायरेक्ट सीधा ये पूछा गया कि सर आपका क्रेडिट कार्ड ना रेडी हो चुका है, रेडी टू शिप है, अभी बस हमें एक बार आप एड्रेस कंफर्म करा दीजिए, फिर हम आपको आपका क्रेडिट कार्ड आपके जो करंट लोकेशन वाली अपनी जो एड्रेस है, करंट एड्रेस, उस पर सेव करवा देंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने की तो ओके मैम, मैंने फिर ऐसे सेव करके और लोकेशन अपनी भाई करवाई। तो उन्होंने बोली भी बिल्कुल राइट लोकेशन के, सर ऐसे आप यहाँ हो, सर ऐसे यहाँ रहते हो जहाँ। तो पूरी पूरी मैंने कहा सर एक बार रिपीट करना, एक बार मैं बता देती हूँ पहले, फिर आप बता देना कोई गलत नहीं हो। भाई उसने सेम बिल्कुल राइट, यार बिल्कुल एग्जैक्ट कहते हैं ना, मतलब एक तो फ्रॉड होता है यार अलग, वो दिख जाता है कि भाई OTP चाहिए और वो चाहिए। भाई इतना लेवल बढ़ चुका है ना कि वो डायरेक्ट मेरे को लोकेशन भी बता रही है कि ये तुम्हारे एड्रेस का लोकेशन है और इस पे डिलीवर करना है, तुम एक बार कंफर्म करा दो। तो फिर मैंने दोबारा एड्रेस करा, कई बार दोबारा बोल के कंफर्म करा दो, तो सेम एड्रेस उसने बताया था। फिर मैंने उसे कह दिया हाँ कोई ये इससे बिल्कुल सेम एड्रेस है, इस पर डिलीवर करना है। तो कह रहे ठीक है, बट थोड़ा सा फिर उसने पूछा, ऐसे ऐसे बात घुमाने की कोशिश करी, जैसे कि एक बहलाते हैं ना इंसान को। तो बट मैं समझ गया, मैंने कहा हाँ ये स्कैम करने वाली है। तो फिर कह रहे सर आपका क्रेडिट कार्ड हो जाएगा, बट आपको लिमिट बढ़ानी है। मैंने कहा कितनी लिमिट आएगी? तो कह रहे हैं 20 से 30 हज़ार रुपये की लिमिट है, अगर आप एक बार लिमिट बढ़वाना चाहोगे तो 1 तक की मैं लिमिट कर सकती हूँ, मतलब कम से कम ना 1 डेढ़ की आपकी लिमिट बन जाएगी पहली बार। मैंने कहा मैम यूज़ भी तो करना पड़ेगा। कह रहे नहीं, बिना यूज़ कर हो जाएगी। मेरे को मैं समझ गया कि क्या चक्कर कर रही है। तो फिर ऐसी ऐसी बातें घुमाने लगी मेरे से कि सर इसमें ये ऑफर है, ऐसे है वैसे है, XYZ, बहुत मतलब यार बहुत कहता ना झंबेरा।
तो बातों में घुमाने लगे ताकि मैं उनके बातों में आ जाऊँ। फिर उनकी आगे की जो ट्रिक थे ना भाई, बेशुमार भाई साहब, और ये रियलिटी में मेरे साथ ऐसा हुआ है। उनकी ट्रिक देख कर तो मैं भी हैरान हुआ कि यार ये चीज़ भी इतनी अपर लेवल तक पहुंच गई है। और वो तो शुक्र है मेरे को थोड़ी सी नॉलेज थी, इन चीज़ों के बारे में पता थी, तो मैं उनके झांसे में नहीं आया। बट आगे जो बात हुई थी ना, बट यार उसमें ना फंसने के चांसेस हो गए थे मेरे, मैंने भी कर दिया था वो काम, लेकिन पता नहीं कैसे बचा लिया बस भगवान ने, क्योंकि मैंने ना बस सब कुछ शेयर कर दिया था और उसने भी मतलब ऐसे कहते ना बातों में घुमा घुमा के ले आना, तो ऐसी बातों में घुमा दिया था। तो चलो अब पहुँच गए हम अपने बैंक ऑफ बड़ौदा, फिलहाल तो इसमें करें पेमेंट और पहले सबमिट करवा के आते हैं भाई, फिर आपको आगे की स्टोरी बताऊँगा जल्दी, ठीक है। तो चलो फटाफट निकलते हैं, फिर बताता हूँ आपको आगे। तो भाई पैसे हो गए सबमिट, हम नॉन स्टॉप फटाफट मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगे रहे। चलो अनलॉक करना भी जरूरी है राइड, बट सेफ्टी फर्स्ट, क्योंकि हम मेवात में रह रहे हैं, अब फिलहाल तो राजस्थान में है। तो भाई चलते हैं यहाँ से। और हाँ तो भाई बैक टू रुपये, मतलब वो नहीं था ज़्यादा भीड़ तो हो रही थी, बट कैश काउंटर पर ज़्यादा नहीं था, तो हम जल्दी पहुँच गए। और धुआंधार उड़ाते हुए भाई साहब, तो भाई को याद आ गया कि हमारे बाइक में जो चला थोड़ा मजे लेने के लिए रेस्ट दे दी। ओहो हो, लेकिन आगे चौक पे पुलिस वाले मिल सकते हैं। अभी जो कैश भरवा के आए ना अकाउंट में बेटा, सारे वापस उनको निकाल के देने पड़ेंगे, समझ गए, तो थोड़ा सा लिमिट में चलना ज़रूरी है। हाँ तो बैक टू द टॉपिक भाई, कि जैसे ही उन्होंने मतलब मेरे से बात डिटेल ली, उससे मैं तो फिर ना उन्होंने मतलब लिमिट बढ़ाने की बात करी, तो मैंने कहा हाँ यार चलो बढ़ जाएगी तो अच्छी बात है। फिर क्या सर ऐसे ऐसे दिक्कत है और ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आएगी, मतलब कि उन्होंने कुल मिला के बातें ऐसी घुमाई थी ना, इतनी घुमाई थी कि भाई बस क्या ही बताऊँ। जैसे तुम्हें बिल्कुल अच्छी तरीके से जानती हो घर का एड्रेस और नाम और पिता का नाम वगैरह, मतलब जो यार बेसिक डिटेल्स नहीं हो, जो प्राइवेट डिटेल्स होती है वो तक भी इनके पास थी, आई डोंट नो कैसे, बट इनका पूरा ग्रुप होता है और पूरा स्कैम पूरा रहता ही रहता है, इतना तो मैं समझ आ गया था। फिर उन्होंने क्रेडिट बढ़ाने की बात करी कि सर क्रेडिट स्कोर ऐसे ऐसे क्रेडिट स्कोर बढ़ जाता है और आप इसको अभी बढ़ा सकते हो, मेरे पास अभी वो हैगा पॉइंट, अगर आप चाहो तो सिर्फ 2 मिनट का वक्त देके आप क्रेडिट स्कोर बढ़ा सकते हो, और मतलब आपकी क्रेडिट कार्ड की वैल्यू और बढ़ जाएगी, आपको 1+ की मिल जाएगी। अभी तो मतलब फोर फोर 40-50 तक की लिमिट मिलेगी आपको 1000 की, बट अगर आप चाहो तो 2 मिनट का होल्ड करके और आप 1+ की दे सकते हो। मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मैं भी फ्री था उस टाइम, मैंने कहा ठीक है 2 मिनट का होल्ड ले लो, मेरी लिमिट 1 से+ करवा दो। भाई उसने रियलिटी में करेक्ट 2 मिनट का होल्ड भी लिया। 2 मिनट के होल्ड के बाद अरे यार एक तो ये हैंडल बज रहा ना, बहुत गुस्सा आता है भाई, इसको भी ठीक करवाना पड़ेगा। तो करेक्ट उसने 2 मिनट का होल्ड लिया। 2 मिनट होल्ड के बाद करेक्ट बात की, 2 मिनट के बाद तो कहती सर आपका हो गया, आपको बस एक बार वेरीफाई करना पड़ेगा, क्या आपकी जो जिस नंबर से बात हो रही है यही है? तो मैंने कहा हाँ। तो फिर इतने में दूसरी छोटी बोलती कि सर मैं अभी थोड़ी बिजी हूँ, आप इससे बात करो। वो लड़की चेंज करवा दी क्योंकि उसने समझ गया कि मेरा हैंडल नहीं आ रहा। तो एक प्रोफेशनल वाली और आई, सर ऐसे ऐसे हो सके क्या, मैं आपके लिए दोबारा जानकारी के लिए दोबारा रिपीट करा सकते हैं सब कुछ? हाँ। फिर उसने दोबारा सारी मेरी जानकारी ली। वहाँ पर आके बोले सर एक ना आपकी लिमिट बढ़ाने के लिए एक OTP आएगा आपके पास। मैंने कहा अच्छा, या एक कॉल भी आ सकता है, आप अभी कॉन्फ्रेंस पे कॉल ले लेना। मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने साफ कह दिया, मैंने कहा OTP तो नहीं लूँगा ऐसे ऐसे। फिर तो उसने एड्रेस कन्फर्म करा, ओ सर हमने अब देखा आप हरियाणा से हो। मैंने कहा हाँ जी, एड्रेस में दिख नहीं रहा आपको? कह रहे हाँ हाँ बस वो थोड़ा कन्फर्म कर रहे थे। तो फिर कहते सर OTP तो नहीं आएगा, मतलब अगर आप OTP देना सेफ नहीं समझ रहे तो हम आपको दूसरे तरफ पे कर लेंगे, आपको एक कॉल आएगी और आप उसको कॉन्फ्रेंस पे ले लेना और हम आपसे शेयर कर देंगे। फिर आपको मतलब OTP जैसे आप कॉल पिक करोगे ना, तो जब भी आपकी मतलब सारी जो वैल्यू है वो डबल हो जाएगी और 1+ होकर आपका क्रेडिट कार्ड 3 से 4 दिन में शिफ्ट हो जाएगा। मैंने कहा यार अच्छा ऐसे भी। मैंने फिर उससे प्यार से मैंने मैम इतना टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई कि एक कॉल पे ही लिमिट बढ़ जाती है, कुछ लेने की जरूरत नहीं है? कह रहे यस सर आपका ये क्रेडिट कार्ड है तो इससे लिमिट बढ़ाने का भी ये टेक्नोलॉजी न्यू कर दी है, OTP वगैरह से बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स हो रहे थे और ऐसे ऐसे। मैं बोल काजर पे कह रही है, मैं नोएडा से नहीं, नोएडा वाला तो दूसरा कॉल था, इस वाली जो कॉल का था वो था अहमदाबाद से, और ऐसे ऐसे बिल्डिंग पता नहीं कौन से बिल्डिंग का नाम है। हाँ, मैंने कहा मैं एक बात बताओ, मैं कॉल उठाऊंगा और फिर उस टाइम ना कॉल आ गई थी, मैंने जस्ट पिक नहीं करी, तो कह रही कॉल आई। मैंने कहा नहीं मैम नहीं आई नहीं आई। तो फिर कह रही है नहीं अब अगर आप नेटवर्क इशू हो रहे हो शायद दोबारा चेक करो, मैं दोबारा कॉल भिजवाती हूँ। तो मैंने कहा आप भिजवा सकते हो तो डायरेक्ट कॉल पे आप भी तो कर सकते हो, मेरे से क्यों ले रहे हो फिर आप चीज़, क्यों मेरे से कॉल पिक करवा रहे हो? नहीं नहीं वो वेरिफिकेशन के लिए होता है, ये वो बातें बनाने लगी। मैम मैं ऑलरेडी हरियाणा में से हूँ और मैं मेवात में रह रहा हूँ फिलहाल के टाइम में, मेवात हरियाणा में।
तो मेरे को ना इन सब फ्रॉड्स की सब चीज़ की नॉलेज है ऑलरेडी, तो मेरे को आप सिखाओ मत। तो ऐसा से फिर मैंने उसको बहुत वीडियो झाड़ा, मैंने मेरे को पता है कितना OTP के लेते हो, कितनी कॉल लेते हो, कितने कॉन्फ्रेंस पे लेते होते हो, मेरे को अच्छी तरह जानते हैं भाई। उसने 1 सेकंड में कॉल काट दी, और कॉल काट के ना भाई तो बिल्कुल चुप साइलेंट हो गई थी 1 सेकंड के लिए। तो फिर उसके बाद 2-4 सेकंड बाद फिर ओके सर, ओके सॉरी सर, अब हम आपको शिप होएगा नहीं होएगा आई डोंट नो, अब आपका कार्ड कैंसिल कर रहा है। मैंने कोई दिक्कत नहीं, कर दो कैंसिल, मेरे को जो आप ये खेल कर रहे हो ना मेरे को अच्छी तरह पता है, सारी चीज़ की नॉलेज है मेरे को इस चीज़ की। भाई बिल्कुल साइलेंट करके फिर उसने कॉल कट कर दी। तो भाई ये सीन था टोटल उसमें कि अगर मैं वो कॉल, मतलब OTP का तो सबको पता है भाई, OTP आती है तो कल जाती है, लेकिन जैसे ही मैं कॉल उसको लेके और मैं उसकी कॉल पिकअप करता ना, और वो कह रही थी कॉन्फ्रेंस पे लेके, जैसे ही मैं कॉल पिक करके कॉन्फ्रेंस पे करता, उसको कॉल के अकॉर्डिंग ही OTP चला जाता, और वो OTP डायल करके और मेरा सारा अकाउंट ब्लैंक कर देती 1 सेकंड के अंदर अंदर। और फिर अहमदाबाद कहाँ और गुजरात कहाँ और नोएडा कहाँ कुछ भी नहीं मिलता मेरे भाई, क्योंकि इनका कोई प्रॉपर एड्रेस नहीं होता, ये बस इधर उधर बैठे हुए होते हैं पूरा ग्रुप गैंग के साथ। तो बस इतना फ्रॉडस्टर चलता रहता है इनका। तो भाई कोई भी ऐसे लो मत। अब ये स्कैम थोड़ा अपग्रेड हो गया, तो OTP से लेके कॉल भी आ गया, तो किसी भी अननोन कॉल से, किसी भी क्रेडिट वगैरह से, किसी से भी बैंक से रिलेटेड कॉल आए, कुछ मत करो। कोई भी इशू हो बैंक में जाके अपना वेरीफाई करा लो, और वहाँ पे जाके तुम किसी ने कुछ करा भी तो तुम उसके ऊपर जाके ऑर्डर कर सकते हो, और भाई केस भी करवा सकते हो उस पर। तो ये थी कुछ वीडियो। तो भाई उम्मीद है मेरी बातें समझ आई होगी। तो बचो इस फ्रॉड से, और जितना बच सको उतना बेटर है, दूर ही रहो तो बेटर रहेगा। जो भी दिक्कत है बैंक में जाके कर लो, ठीक है। तो उम्मीद है मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना, और जो लोग नए हैं भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि डेली वीडियोस हमारी शाम को 6 बजे अपने चैनल पर आती रहेगी, और आपको न्यू किस्से सुनाते रहेंगे, अपने लाइफ के एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते रहेंगे। फिर भी फुल सपोर्ट करो भाई को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन जरूर दबा लेना। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अवेयर रहो और इन बैंक कॉल से दूर रहो भाई जितना भी हो सके। ओके बाय बाय।